सभी सनातनी बंधु, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। हमारा धर्म क्या है? हमारी यौगिक शक्ति क्या है? हमें मंत्रों से, तंत्रों से, हवन से, पूजन से किस माध्यम से मिलता है? सब चीज होती है, पर सबके पीछे हमारा होता है ध्यान, धारणा और समाधि का अर्थ वो प्राप्ति है। मेरा बार बार आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप जो कल्याण के लिए दरबारों में भागते हो और मूर्ख बनाए जा रहे हो, क्योंकि दरबार में जो पर्चे बनाने की क्रिया है वो सिर्फ एक कला है जो मैं धनु स्तंभन के साथ हमेशा सिखाता हूं। और यही विचार कर ही मैं बहुत शीघ्र ही ध्यान योग समाधि केंद्र की स्थापना कर रहा हूं, जहां पर आप आकर 3 दिन रुककर, 7 दिन रुककर अपनी ऊर्जाओं को जान सकें। वो जो कुछ आपने सिर्फ सुना है कि होता था सतयुग में, द्वापर में, वो कैसे होता था, सब कुछ संभव है। मैं ऑनलाइन क्लास में जो सिखाता हूं, मैं उतना ही सिखाता हूं जितनी आवश्यकता होती है, ताकि आप लोगों के भूत प्रेत तंत्र मंत्र को हटा सकें, स्वयं समाधि में जा सके और पर्चा बनाने की जो कला है इसको जान सके। मेरा उद्देश्य है कि जो हमारे आज आडंबर का इतना फैलाव हो गया है, सिर्फ इसी के कारण हम गर्त में जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हैं। हमने कभी वेद को पढ़ा नहीं, हमने कभी उपनिषद को पढ़ा नहीं। इसलिए हमारे ये कुछ लोग आडंबरी गुरु बैठे हैं, ये कह देते हैं कि हमारे वेद में ऐसा लिखा है। अरे इन्होंने वेद कभी खोल के नहीं देखे, आपने भी खोल के नहीं देखे, आप मान गए। आपने शिक्षा क्यों ग्रहण की? मानसिक विकास के लिए जितनी भी उपलब्धियां होती हैं हमारे देश में या संसार में, वो किस लिए होती है? मानसिक विकास के लिए। आज कोई व्यक्ति अगर इतना योग्य है, उसके पास हनुमान जी की शक्ति है या कोई कर्ण पिशाचिनी है, तो आप सोचिए वो आपसे दान मांगता होता है। इनमें से कौन सा बाबा ढाबा है जो आपसे दान नहीं मांग रहा? क्योंकि उसका जीवन ही आपके दान से चल रहा है। और हमारे शास्त्रों में आप कभी भी पढ़ लेना, ये दान, ये विवाह करना, जो आप कहते हैं कि पूरी कन्याओं के विवाह किए जा रहे हैं, कितना अच्छा काम करा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये धर्म गुरुओं के काम नहीं है, साधु सन्यासियों के काम नहीं है। इन चीज से हटे हैं तब तो। आज मैं वर्षों जंगलों में जाके, गुफाओं में जाके ये ज्ञान ही तो लेने गया कि जिसके पास, किसके पास, कौन सी भारत में कौन सा तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक, कहां कौन सा व्यक्ति है जिसके पास वो शक्तियां मौजूद है, जो शायद मेरी यौगिक शक्तियों से शक्तिशाली हो। लेकर मैंने पाया कि कोई भी नहीं है। और मैं चैलेंज करके कहता हूं पूरे भारत में कि अगर आप कहते हो आप तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, यांत्रिक हो, यदि आप में कोई शक्तियां हैं तो बताइए, मैं आपको 1 लाख देने को तैयार हूं। और जो बुलबुले की तरह उनके चेले चपाटी आडंबरियों के नीचे मैसेज लिखने लगते हैं, उनसे कहता हूं अपने गुरुओं से बात कर लीजिए, और बाकायदा मेरा नंबर मौजूद रहता है। आप कॉल लगाइए और अपने गुरुओं से बात कराइए, और मैं कहता हूं मैं वहां आऊंगा 1 लाख देने, और 1 लाख वहां दूंगा। देखता हूं किसके पास कौन से भूत है, कौन से किसके पास बाबा ढाबा। ये मानसिक विकलांगता की बात करते हैं, ये क्या आपको सही करेंगे? ये गुरु कहलाते हैं? ये खुद स्वयं कह रहे हैं कि उन आत्माओं से बात कर रहे हैं ये। अरे मैं आपको कहता हूं दर्शन कराऊंगा, मैं आपकी उनसे बात कराऊंगा। वास्तविकता क्या होती है आपको ये समझना चाहिए। हमारा ये जो मन है, हमारे अंदर जो ये इतनी बड़ी ये गै बैठी है मशीन है, ये तुम क्या समझते हो? इससे ही कंप्यूटर बने, इससे ही रॉकेट बने हैं, इससे ही विज्ञान की उपलब्धि हुई है। हमारे ऋषि मुनि कोई तांत्रिक मांत्रिक सांत्रिक नहीं था, इन सड़क छाप दरबार लगाने वालों की तरह। जो सर मूर्ख बना के, आप जरा सुनिए क्या कहते हैं ये, शर्म आएगी। तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारा ऐसा उसने करा दिया था। अरे तुम्हारे अपना बीवी बच्चों का तुम्हें साले नहीं मालूम है, तुम्हें अपने विवाह का नहीं मालूम है। तुम लोग भारत की जनता को मूर्ख बना के गर्त में ले जा रहे हो। और सिर्फ इसीलिए ही मैंने ये स्थापना करने की कोई सोची है, विचार बनाया है। मैं छतरपुर में, इंदौर में, लखनऊ में, वाराणसी में, अनेक स्थानों में ऐसे
वो योग केंद्र धारित करूंगा, क्योंकि वो मेरे को वास्तविक संत गुरु महात्मा मिल चुके हैं, जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, जिनका उद्देश्य वास्तविक संस्कृति को वापस लाना है, क्योंकि वो आत्मा की शक्ति को जानते हैं। वो जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये तो इंद्रियों का गुलाम है, साला ये गुलामी ही तो करवा रहा है, और तुम दरबार में बैठ के गुलामी ही करवा रहे हो जनता से। तुम उनके नहीं इंद्रियों को खत्म कर रहे हो, तुम नहीं उनकी आत्मा की शक्ति को, जो परमात्मा की शक्ति उनके भीतर बैठी है, उनके हनुमान को नहीं जाग रहे हो, तुम हनुमान के नाम पर उनको गुलाम बना रहे हो। तुम सनातन के विरुद्ध काम कर रहे हो। तुम कहते हो हम ये करें, सनातन का अर्थ क्या है? उस पंच तत्व को अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम सनातन का कुछ भी नहीं जानते हो, सिर्फ धर्मगुरु नाम के बने हुए हो। ये महामंडलेश्वर हेमांगी अली आज ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर बन जाते हो, किसी का ज्ञान ही नहीं देखा जाता। ये कभी वर्षों पहले 2015 में इसने काम किया सबनम मौसी में आशुतोष राणा और पदम सिंह गौतम के साथ। उसके बाद इसने कई बार अपने भाग्य के विषय में पूछा। इसका पुराना नाम हेमांगी अली, हेमंत से इसने हेमांगी अली अपना नाम रखा। अली रखने के बाद एक शंकराचार्य तक की पीठ पे बैठ गई। नेपाल से किस गुरु ने एक नाम आ गया, उन्होंने इनको बना दिया शंकराचार्य। अरे हमारे धर्म के साथ खेला जा रहा है, आग लगाई जा रही है। हमारे वास्तविक जो धर्मगुरु जो गुफाओं में छोटी छोटी जगह में बैठे हुए हैं, वास्तविकता में जो आडंबर को नहीं, जो नहीं यूज कर रहे हैं मोबाइलों को इस तरीके से, वो नहीं जानते आईटी। मैं आईटी का व्यक्ति हूं, मैं आईटी करे हुए हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का व्यक्ति हूं। मैंने ध्यान की, धारणा की, समाधि की, तंत्र किया, मंत्र किया, यंत्र किया, वर्षों वर्षों इसमें घुस के घर को त्याग कर हर बाबाओं टाबाओं से मिला, सब अभिमानी से मिला, सब मूर्ख बनानों से मिला। इसलिए चैलेंज दे के कहता हूं कि तुम अपने आप को, जो भी भारत का समझता है कि तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, तो मैं 1 लाख देने को तैयार हूं, बताओ कहां सामना करना है। ये मूर्ख बनाना जनता को छोड़ दो, गुलाम बनाना जनता को छोड़ दो। ये कैसे पैसे कमा रही है, कैसे मेहनत कर रही है, तुम देख रहे हो दिन रात। ये गलत दिशाओं में अगर जा रही है तो क्यों जा रही है? सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि अपने ये रोग खत्म करने के लिए जाने कहां कहां भाग रहे, कितना पैसा खर्च कर रहे, कितना समय खर्च कर रहे। और इसीलिए वो केंद्र खोलने पड़ेंगे भारत में, छोटी छोटी जगह, हर स्थान पर वो केंद्र आएंगे, जहां से तंत्र मंत्र यंत्र, जादू टोना, शारीरिक बीमारियां, जितनी भी बीमारियां, सभी बीमारियों का नष्ट किया जा सकता है। लेकिन स्वयं तुम्हारे द्वारा गुरु का काम होता है तुम्हें मार्ग में, उस जगह, उस स्थान पर ले जाना, उस अवस्था में ले जाना भीतर, जहां तुम स्वयं ब्रह्म बन जाते हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं तुम्हें गुलाम नहीं, अहम ब्रह्मास्मि के सामने समान तुम्हें ब्रह्म बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें वो बनाना चाहता हूं जिसके द्वारा तुम 9 ग्रहों को रावण की भांति, जिस प्रकार रावण अपने पैरों पर रखता था, और तुम्हें उतना ज्ञान हो कि तुम भी कह सको कि 9 ग्रह मेरे सब चरणों पे हैं। ये ज्ञान की बात है, ये मूर्खता और इंद्रियों की बात नहीं है। बार बार तुम्हें जानना होगा उन पंच तत्वों को जो तुम्हारे भी अंदर भीतर मौजूद हैं। तुम्हें जानना होगा उन ब्रह्मा विष्णु महेश को जो तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। तुम्हें जानना होगा उस हनुमान को जो हर बार वायु से तुम्हारे आओ जा रहा है। जिस दिन तुम वास्तविकता में उस ईश्वर शक्ति को, ईश्वर को जान लोगे, जिस दिन तुम जान लोगे कि सनातन शरीर नहीं वो आत्मा है, उस दिन तुम स्वयं कृष्ण के जो चाहते थे अर्जुन को बनाना, योग शक्ति को बढ़ाना, वही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी अर्जुन की भांति विद्वान बनो, ज्ञानवान बनो, शक्तिवान बनो।